हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर रियली गुड एट योर ओन प्लेसेस। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी मैं अपने गांव में हूँ, इसीलिए आपको बहुत सारे कुकिंग व्लॉग्स देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि जब मैं शिमला या चंडीगढ़ में होती हूँ तो मैं यूजुअली बाहर से ऑर्डर कर लेती हूँ, बाहर जाके कुछ खा के आ जाती हूँ। तो वहाँ पे बस बेसिक चीज़ें बनानी होती है, दाल चावल, यही अपना शाम का सुबह का खाना। बट यहाँ पे सिंस कोई ऐसी दुकान नहीं है, ना कोई रेस्टोरेंट है, ना कुछ ऐसा कैफ़े है जहाँ जाके बैठ के मैं अपनी पसंद की चीज़ें खा सकूँ। तो मैं यहीं पे ही कुछ ना कुछ छोटा मोटा बनाती रहती हूँ। और वही आजकल मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ, क्योंकि क्रेविंग्स तो हर किसी को होती है। तो नॉर्मल चीज़ें मैं नहीं बनाती हूँ, दाल चावल वगैरह वो तो सब घर वाले बनाते हैं। बस उससे जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बनाती हूँ, जैसे कि डोसा, पानी पूरी, पास्ता, ये सब चीज़ें तो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। क्योंकि मेरा डेली व्लॉग है, तो डेली जब मैं यही करती हूँ तो मैं आपके साथ यही शेयर करती हूँ। आई नो काफ़ी टाइम से सिर्फ़ और सिर्फ इसी चीज़ के व्लॉग्स आ रहे हैं कि मैं क्या खा रही हूँ, क्या बना रही हूँ। बट अभी मैं जब यही कर रही हूँ तो आई हैव नो ऑप्शन। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ। और आज हम बनाने जा रहे हैं सिड्डू। सिड्डू हिमाचल की ट्रेडिशनल डिश है। और यहाँ पे हर ओकेजन पे सिड्डू बनते रहते हैं। कोई घर में मेहमान आया है तो उसके लिए सिड्डू बनते हैं, कोई बड़ा फंक्शन है तो उसमें सिड्डू बनते हैं, या नॉर्मली किसी का दाल चावल चपाती से हट के कुछ खाने का मन कर रहा है तो सिड्डू बनते हैं। यूजुअली जो हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी है सिड्डू बनाने की, उसमें हम यूज़ करते हैं अफ़ीम दाना, या फिर बंजीरी आप बोल सकते हैं। और अफ़ीम दाना वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ दैट, बट अफ़ीम दाना से आपको बिल्कुल नशा नहीं होता है। इनफैक्ट अफ़ीम दाना खाना इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। एक तो आपकी स्लीप को वो इम्प्रूव करता है, आपकी डाइजेशन में हेल्प करता है, स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। और अफीम दाने को हम खसखस या फिर पॉपी सीड्स भी बोलते हैं, आप सर्च कर सकते हैं इसके बेनिफिट्स। तो इसके सिड्डू बनते हैं और इसमें कुछ नहीं होता। अगर नमकीन बनाने हैं तो उसमें नमक डाल दो, थोड़े से प्याज डाल दो और बस वो नमकीन बन गए। और अगर मीठे बनाने हैं तो उसमें गुड़ डाल दो तो वो मीठे बन गए। बट आज हम जो सिड्डू बनाने जा रहे हैं वो है वॉलनट के सिड्डू। मैंने वॉलनट वाले सिड्डू खाए हैं पहले, बट मेरे घर वालों ने आज तक नहीं खाए हैं अखरोट के सिड्डू। और आज हम पहली बार बना के ट्राई करने वाले हैं। सो आई एम जस्ट होपिंग कि बहुत अच्छे बने। वैसे तो कुल्लू और मंडी में सिर्फ और सिर्फ वॉलनट के सिड्डू बनते हैं, बट यहाँ पे शिमला में वॉलनट सिड्डू नहीं बनते। वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पे किस चीज़ के सिड्डू बनते हैं। वॉलनट के सिड्डू मैंने सबसे पहली बार खाए थे, आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा। जब मैं चंडीगढ़ जाती हूँ तो मैं अपने लैंडलॉर्ड के घर जाती हूँ, जिनको मैं भैया भाभी बुलाती हूँ। तो व्लॉग्स में काफ़ी मेरे भैया भाभी चलता रहता है। तो भाभी ने एक बार वॉलनट के सिड्डू बनाए थे और वो इतने यमी थे, इतने यमी थे, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। पता नहीं आज वैसे बनेंगे कि नहीं, बट मैं वैसे बनाने की ट्राई करूँगी। वैसे तो मैंने यूट्यूब से भी बहुत सारी रेसिपीज़ देखी है। तो अभी चलते हैं, फटाफट से बनाते हैं सिड्डू। और मैं आपके साथ आज रेसिपी शेयर कर रही हूँ सिड्डू की। तो अभी सबसे पहले आप पहले इंग्रेडिएंट्स लिस्ट देख लो कि मैंने वॉलनट वाले सिड्डू के लिए क्या क्या यूज़ किया है। तो सबसे पहले बारी आती है हमारे मेन इंग्रेडिएंट की, जो कि है अखरोट यानी कि वॉलनट। तो इनको हम अच्छे से तोड़ लेंगे। अगर आपके पास टूटे हुए हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हो। मेरे पास नहीं थे तो मुझे पहले इन्हें तोड़ना पड़ा। तो मैंने घर के बाहर आके इनको तोड़ा, क्योंकि आप देख सकते हैं कितना मेसी हो जाता है। तो उसके बाद आप इसको अच्छे से वॉश कर लेना और इसको सोक कर देना। आप चाहे तो ओवरनाइट सोक कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो 5-6 घंटे के लिए सोक करके इसे रख सकते हैं। वॉलनट के सिड्डू के साथ साथ आज यहाँ पे बन रहे हैं ये पंजीरी के सिड्डू। तो इसको अच्छे से रोस्ट करके फिर पीस लिया है, इसका पाउडर बना लिया है। इसमें हम डालेंगे प्याज और नमक, और फिर इसकी स्टफिंग रेडी है। सो यहाँ पे हम लेंगे ये वॉलनट्स, जो कि मैंने आपको बताया हमने भिगो दिए थे अच्छे से। और इसको अच्छे से, इसका सारा जितना भी पानी था वो निकाल दिया और इसको फिर से वॉश कर लिया है। अब इसको ग्राइंड करते हैं अच्छे से, इसका पेस्ट बनाते हैं। फिलहाल हमने अपने जितने भी वॉलनट्स थे उनको पीस के इसकी तो चटनी बना दी है अच्छे से, ये आप देख सकते हैं। अब हम लेंगे प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्च और पुदीना, धनिया भी लेना पड़ता है पर धनिया हमारे पास है नहीं है। जीरा डालेंगे और थोड़े बहुत मसाले जो आप डालना चाहें सब कुछ डाल सकते हैं। बस आपको अभी नमक नहीं डालना है। नमक आपको तब डालना है जब आप ऑलमोस्ट बनाने वाले होंगे सिड्डू, उस टाइम आप नमक ऐड कर सकते हैं।
क्योंकि अगर आप नमक डालेंगे तो पानी छोड़ना शुरू कर देगा हमारा जो ये पेस्ट है, और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते, फिर हमारा सिड्डू अच्छे से बनेगा नहीं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप लोग चाहें ना तो ये सारी चीज़ें एक साथ मिला के मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो जार है ये वाला, अगर इसमें मैं सारा कुछ एक साथ मिक्स करती तो वॉलनट के ना थोड़े थोड़े से पीसेस रह जाते जो कि ग्राइंड नहीं हो पाते, तो मैंने इसलिए इसको अलग से ग्राइंड किया। और अब बाकी जो सारी चीज़ें उसको मैं अलग से ग्राइंड करूँगी, और फिर जब ये सारे ग्राइंड हो जाएंगे तो इन सबको मैं फिर से एक बार जार में डाल के मिक्स करूँगी ताकि ये सब आपस में मिक्स हो जाए। तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, मतलब आप चाहें तो सिर्फ 1 चम्मच पानी डाल सकते हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि ये वाटरी कंसिस्टेंसी का हो। हमें मतलब बिल्कुल ये ऐसा चाहिए, मतलब ऐसी ऐसे थोड़ी सी और पतली होगी कंसिस्टेंसी तो भी चलेगा, बट ऐसी ऐसी होगी तो बिल्कुल अच्छा रहेगा। सो हमने इसमें प्याज वगैरह सब कुछ डाल दिया है। अब हम इसमें मसाला डालते हैं। लाल मिर्च पाउडर, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डालेंगे। धनिया पाउडर, वन एंड हाफ चम्मच ज़ीरा, थोड़ा सा गरम मसाला। अब इसको ग्राइंड करते हैं। मुझे ना, मैं प्याज नहीं काट सकती, मेरी आंखों से आंसू निकलने आते हैं, और ये प्याज बहुत मिर्च वाला है। सो गाइस, बहुत सारे आंसुओं के बाद फाइनली हमने ये जो वॉलनट वाले सिड्डू है इसका मसाला, ये जो वॉलनट वाले सिड्डू है इसका मसाला रेडी कर लिया है, और अब बस हमें इसको बनाना है। थोड़ी देर में मैं बनाती हूँ इस सिड्डू को, और तब तक हम इसमें नमक ऐड नहीं करेंगे। और ये आप देख सकते हैं ना कंसिस्टेंसी, बस ऐसी चाहिए, देखो बस ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए, अदरवाइज़ आपके सिड्डू अच्छे से नहीं बनेंगे। तो अब मैं थोड़ा सा फेस वॉश वगैरह करके आती हूँ, क्योंकि मेरी आंखें बहुत जल रही है अभी तक, और फिर मिलते हैं आपको। गाइस, ये हमारा आटा है और ये इस बाल्टी में है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे खाने वाले, सुबह शाम खाने हैं और शिमला भी लेके जाने हैं, तो इसलिए ऐसे हमने गूंदा इसको। और ये देखो अच्छे से फर्मेंटेशन हो गई है इसकी, देख सकते हो आप। हाय गाइस, तो चलिए सिड्डू बनाना शुरू करते हैं। और आज हम बना रहे हैं, शुद्ध भी बनाने हैं। हाँ, आज हम बना रहे हैं 3 टाइप के सिड्डू। सबसे पहले अखरोट के सिड्डू, सेकंड है हमारे पास भंगजीरी यानी कि परेला सीड्स, और उसमें प्याज डाला है, नमक डाला है, उसके सिड्डू, और थर्ड सिड्डू जो है उसमें कुछ भी नहीं पड़ा है, तो वो सिड्डू हम बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने वॉलनट वाले सिड्डू से। तो मैंने आपको बताया था कि जब आप सिड्डू बनाने बैठो तभी आपको इसमें नमक डालना है, तो मैं इसमें नमक डालती हूँ अब। फिलहाल हम इसमें 2 चम्मच डालते हैं, फिर टेस्ट करते हैं और फिर देखते हैं। और आज जो हम सिड्डू बनाएंगे वो हम 2 शेप्स के बनाएंगे। एक तो जो कुल्लू स्टाइल में ओरिजिनल जो सिड्डू बनते हैं वैसे, इट्स बेसिकली लाइक गुजिया आपने खाई होगी, वैसे वैसे सिड्डू होते हैं। उसका डिज़ाइन कैसे बनता है वो मुझे नहीं आता बनाना, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। एक वैसे बनाएंगे और उसमें होंगी अखरोट की स्टफिंग, और जो दूसरे बनाएंगे जो कि गोल वाले सिड्डू होंगे वो हमारे यहाँ के ट्रेडिशनल सिड्डू है। हमारे यहाँ पे तो गोल सिड्डू बनते हैं शिमला में, तो वो हम सिड्डू बनाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। कुछ लोग सिड्डू बनाते हैं तेल की मदद से, अपने हाथों में तेल लगाते हैं फिर सिड्डू बनाते हैं, बट मैं आटा यूज़ करती हूँ। तो चलो
तो हम जो हमने आटा गूंदा है उसमें से थोड़ा सा आटा लेंगे, इतना काफ़ी होना चाहिए। ये जो आप नॉर्मल रोटी के लिए आटा लेते हो उससे थोड़ा ज़्यादा आटा लेना होता है। इसको गोल सी शेप देनी है और इसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना, वरना आपके सिड्डू फूलेंगे नहीं अच्छे से। तो बस इसको बस थोड़ा सा ऐसे 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 चपाती वाली शेप में लेके आना है, क्योंकि हम कुल्लू स्टाइल सिड्डू बना रहे हैं। ये खुद ही स्ट्रेच होता रहता है अपने आप। जब आपको लगे कि इसकी बड़ी सी चपाती बन गई है, तब आप इसमें अपनी स्टफिंग ऐसे लगा सकते हैं। ये देखो, पूरे सिड्डू में अच्छे से स्टफिंग लगानी है और फिर इसको आपको बंद कर देना है, मतलब ऐसे ऐसे बंद कर देना है इसको। सिनेमैटिक से हटा के वीडियो मोड पे कर दिया ताकि आपको क्लियरली दिखे। तो फिर आप इसको अच्छे से ऐसे उसके बाद आप इसको अच्छे से ऐसे बंद करें। और अब आप चाहें तो इस पर डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कैसा डिज़ाइन बनाते हैं। आता नहीं है मुझे, पहली बार ट्राई कर रही हूँ, बट शायद सिर्फ ऐसे ही फोल्ड करना होता है। तो ऐसा कुछ डिज़ाइन बना है इस सिड्डू में। गुजिया वाला तो फिर भी नहीं बना, बट ये कि अच्छे से लॉक हो गया है, तो इट्स ओके। अब ये हमारा सिड्डू मेकर है, हम इसमें इसको डाल देंगे। इसमें हमने पहले ऑयलिंग कर लिया ताकि सिड्डू चिपके ना। आपने सीख लिया है कि एक सिड्डू कैसे बनाते हैं। सिमिलरली आपको सारे सिड्डू ऐसे ही बनाने हैं। तो फिलहाल मैं बाकी के सिड्डू बना लेती हूँ, जितने भी अखरोट की स्टफिंग अभी मेरे पास बहुत है, तो बना लेते हैं इसको। सो गाइस, फाइनली हमारे इतने सिड्डू बन के रेडी है। और ये सारे सिड्डू अखरोट के, और ये देखो साइड साइड से मर्ज होने लग गया, पता नहीं कैसे। आई ट्राइड एंड वाला सिड्डू मेरा ये था। एंड तक मैंने ट्राई किया कि गुजिया वाली शेप आ जाए, बट बिल्कुल नहीं आई। सो गाइस, नेक्स्ट सिड्डू अब हम बना रहे हैं बंजीरी, यानी कि पेरिल्ला सीड्स। देखो ऐसी दिखती है, काली काली सी। तो ये स्पेशली बन रहे हैं मेरे भाई के लिए, क्योंकि उसको ये वाले सिड्डू बहुत पसंद है। और क्योंकि वो कल शिमला जा रहा है, तो सब लोग उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहे हैं। तो ये प्याज काट के रखे हैं, आपको भी ऐसे लंबे लंबे प्याज काटने हैं। और इसमें आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ये बंजीरी ऐड कर सकते हैं। वैसे अब इसको बोल सकते हैं पेरिल्ला पाउडर। तो ये 4 डाल देती हूँ। 4 ठीक रहेगी, 5 डाल देती हूँ, 5 चम्मच। वैसे अब मोस्टली इसी के बंजीरी के ही बनते हैं सिड्डू यहाँ पे, क्योंकि एक तो इसको आप खुद से उगा सकते हो, तो ख़रीदने का कोई एक्सपेंस नहीं है। ऊपर से इलीगल भी नहीं है, क्योंकि जो अफ़ीम दाना है उसका प्लांट, ऑब्वियसली आपको पता है अफ़ीम का प्लांट आप ऐसे नहीं लगा सकते, वो इलीगल होता है। बंजीरी ये होममेड, मतलब होम ग्रोन बंजीरी है। हमने तो नहीं, मेरी नानी की होती है, तो नानी ने हमें दी थी। तो ये देखो, अरे ये इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये बन गई है स्टफिंग। और मुझे नमक के बारे में कुछ पता नहीं चलता है, तो मम्मा टेस्ट करेंगे नमक। लो मम्मा, टेस्ट करो। ठीक है। और ये बहुत स्टिकी होती है, देखो मेरे हाथ पे चिपक गई, और ये निकलेगी भी नहीं अब। मैं इसको देखो, निकल भी नहीं रही। तो अब बनाते हैं अपने सिड्डू।
तो ये वाले जो सिड्डू है ये हम बनाएंगे गोल शेप में, क्योंकि हमारे जो शिमला में है वो गोल सिड्डू बनते हैं। इससे पहले जो मैंने सिड्डू बनाए थे वो कुल्लूवी स्टाइल सिड्डू थे। कुल्लू में वैसे सिड्डू बनते हैं गुजिया की शेप वाले, पर यहाँ पे तो गोल सिड्डू बनते हैं, तो हम गोल सिड्डू बनाएंगे। और गोल सिड्डू बनाना सबसे ईजी है। तो सबसे पहले आटा लगा लेते हैं अपने हाथों पे। को अच्छे से आटा लग गया है। अब हम आटा लेंगे ऐसे, इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और इसको सेम अब ऐसे ऐसे करके बड़ा करेंगे, जैसे कि आलू के परांठे में स्टफिंग डालते हैं फिर उसको बंद करते हैं, बस वैसा पेड़ा बनाना है हमें। एंड दैट इज़ इट फॉर दिस सिड्डू। ये देखो ये बड़ा सा पेड़ा बन गया। इसके अंदर हम अपनी स्टफिंग डालते हैं। तो ये स्टफिंग मैंने डाल दी है इसके अंदर, और बस अब इसको आपको गोल गोल करके बंद करना है, क्योंकि गोल सिड्डू बनेंगे। तो ऐसे ऐसे इसको गोल 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 करके बस बन गया आपका सिड्डू। तो बाकी के सिड्डू भी आपको ऐसे ही बनाने हैं। सिड्डू हमारे बन चुके हैं और अब सिड्डू मेकर में बिल्कुल जगह नहीं है, क्योंकि ये तीनों स्लॉट्स फुल हो चुके हैं। तो अब हम इनको पकने के लिए रख देते हैं। और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, ये सिड्डू मेकर का सबसे नीचे वाला पॉट है जिसमें हमने पानी बॉईल करने के लिए रखा है। इसमें नींबू डाला है ताकि ये काला ना हो जाए। और जब ये सिमर कर रहा है, जैसे कि बॉईल करेगा, तो मैं अपने जो ये सिड्डू है, सिड्डू के जो ये 3 डब्बे हैं, इनको इसके ऊपर रख दूँगी और ये स्टीम होते रहेंगे। सो अभी हम अपने तीनों बॉक्सेस को रख देंगे इसके ऊपर। और एक आपको कपड़ा लेना है कोई भी, इसको आपको इन सिड्डू के ऊपर अच्छे से रखना है ताकि सिड्डू जो है गीले ना हो जाए स्टीम से। तो इसको हम अच्छे से ऐसे रख देंगे सारे सिड्डू के ऊपर फैला के, और इसके ऊपर लगती है ये लिड। तो ये लग चुका है। पूरे सिड्डू हमारे अब थोड़ी देर में बन के तैयार हो जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी आई गेस 3 बॉक्सेस ये बने हैं, 3-4 बॉक्सेस और बनेंगे ऐसे ऐसे ही। तो तब तक मैं करती हूँ रेस्ट थोड़ी देर का, और फिर जब ये उबल जाएंगे अच्छे से, फिर इनको निकाल के हम कहीं स्टोर कर देंगे और इन डब्बों में फिर से हम सिड्डू बना लेंगे। सो गाइस, मैं आपको सिड्डू चेक करने का एक तरीका बताती हूँ। अभी ये देखो हमारे सिड्डू अच्छे से फूल गए हैं और शायद 15-20 मिनट हो चुके हैं इसको लगा के। तो हम इसको ऐसे टैप टैप करेंगे, बट अभी ये मेरे हाथ में थोड़े से चिपक रहे हैं, तो मतलब अभी हमें इसको 5 मिनट के लिए और रखना पड़ेगा, फिर हम इसको निकाल देंगे। और इस तरीके से आपको कवर करना है, फिर इसकी लिड को इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे। तो ये 5 मिनट और ऐसे ही रहेंगे। पक गए। तो हमारे सिड्डू अच्छे से पक चुके हैं, बड़े भी हो गए, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इन सिड्डुओं को निकाल देंगे और इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। सो अभी हम जितने भी सिड्डू हमारे बन चुके हैं, मैंने आपको बताया था हमारे पास 3 कंटेनर थे, तो तीनों कंटेनर के सिड्डू अब बन चुके हैं हमारे, और हम उनको बाहर निकाल रहे हैं और उनको दूसरी जगह स्टोर कर रहे हैं। और 1 मिनट दूसरी जगह स्टोर कर रहे हैं। और अब हम इन कंटेनर्स में, आप देख सकते हो, अरे बड़े गर्म है, जो ये खाली हो चुके हैं कंटेनर्स, इसमें हम फिर से सिड्डू बनाएंगे जो हमारे बाकी के बचते हैं। और ये देखो, ये है हमारे शिमला के ट्रेडिशनल सिड्डू, गोल सिड्डू, और ये हमने बनाए थे बंजीरी और अनियन की स्टफिंग से, उसमें नमक भी डाला था। तो ये नमकीन सिड्डू है, और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फूले हैं, कितने क्यूट क्यूट से लग रहे हैं, बिल्कुल बन जैसे, जैसे बर्गर के बन होते हैं वैसे लग रहे हैं।
तो इनको भी निकाल देते हैं अच्छे से और इसके बाद हम इस सिड्डू मेकर को फिर से यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें 3 ही डब्बे होते हैं। वी आर बैक एंड अब हम बना रहे हैं सिड्डू बिना किसी स्टफिंग वाले। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, ये सबसे सिंपल सिड्डू है। बस इसको आटे को लेना है, ऐसे गोल गोल शेप देनी है बस और रख देना है, आपके सिड्डू बन जाएंगे। ये सबसे सिंपलेस्ट सिड्डूज है और इसको दाल के साथ खाते हैं। बाकी सिड्डू आप घी के साथ खा सकते हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं, बट इसको तो दाल के साथ। बस बन गया। तो सिमिलरली मैं बाकी के सिड्डू भी बना लेती हूँ। और सिड्डू का जो आटा होता है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, तो मतलब लग जाता है हाथ पे। देखो आप मेरे हाथ। तो दोस्तों हमारा सेकंड बैच भी बन के रेडी है और अब ये चिपक भी नहीं रहे हैं और ये इस तरीके से फट भी चुके हैं थोड़े से। तो इसका मतलब ये है कि अच्छे से स्टीम हो चुके हैं और अब हम इसको निकाल देंगे और इसको हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे कहीं पे भी, क्योंकि इसको हम इसके अंदर ही रखेंगे। और बाकी की जो सिड्डू है वो हमारे यहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो बाकी के सिड्डू यहाँ पे है और ये थोड़े से सिड्डू है इस तरीके से। और हमारे घर में आज बनी है राजमा की दाल, मैं आपको दिखाती हूँ। ये आज हमारे घर में बनी है राजमा की दाल। राजमा प्लस माश। हेलो गाइस, सो हमारे सिड्डू जो है वो पूरे तरीके से बन चुके हैं और मैंने आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर ली है कि इसको कैसे बनाते हैं। तो आप भी इसको ज़रूर बनाना अपने घर पे और ये सच में बहुत टेस्टी बनते हैं। अब रिव्यू तो मैं आपको थोड़ी देर के बाद दे पाऊँगी क्योंकि अभी तो हम खाना नहीं खा रहे हैं। यूजुअली 7 बजे से पहले हम खाना खा लेते हैं, तो जब हम खाएँगे तो मैं आपको रिव्यू ज़रूर दे दूँगी। तो इसके बाद मैं आपको रिव्यू अटैच कर दूँगी। एंड please subscribe to my channel and do like, share, comment on my channel and meet you in the next vlog. Bye bye. तो ये आप देख सकते हैं अच्छे से स्टफिंग सारी फैल चुकी है हमारी और कुछ ऐसा है हमारा सिड्डू। अभी मैंने ये घी लिया और ये सारे में फैल चुका है और हम इसके साथ चाहें तो चटनी भी ले सकते हैं। हाय गाइस, सो मैं ऑलमोस्ट सारा सिड्डू खा चुकी हूँ, सिर्फ ये 3 पीसेस बचे हैं और मैं भूल गई थी कि मुझे रिव्यू भी करना था। तो ये सिड्डू है, आप देख सकते हैं इसके अंदर स्टफिंग है। तो इसको मैं घी में डिप करती हूँ, फिर थोड़ी सी चटनी के साथ। बहुत अमेजिंग। अभी तक के जितनी भी स्टफिंग से मैंने सिड्डू खाए है, ये मेरे सबसे फेवरेट है, सबसे बेस्ट है। आप भी ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत अच्छे लगेंगे, ट्रस्ट मी।